वेलकम टू सेवन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वोकेबलरी का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया हूँ और मेरी वोकेबलरी और सिनोनिम एंटोनिम के ऑलरेडी सीरीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी आप सबको देखनी है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को भी अच्छे से फॉलो करना है, जैसे कि नाउन्स हुआ, प्रोनाउंस हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ और सब्जेक्ट वर्ग, आर्गुमेंट और टेंस, देन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब चीज़ों को भी फॉलो करना है। फिर वोकेबलरी भी देखनी है आप सभी को, क्योंकि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वोकेबलरी ही पूछी जाती है। सारे क्वेश्चन वोकेबलरी से ही आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको वोकेबलरी के सेकंड पार्ट पे ले जाता हूँ। तो मेरा आज का पहला जो वर्ड है वो है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का क्या होगा, आप सब माइंड में लगाओ कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट ऐसी चीज़ है किसी चीज़ को होने, मतलब किसी चीज़ को होने का कारण हो जाए, अचानक से चीज़ हो जाए। जैसे कि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने सोचा बट मैंने लगाई नहीं ना, तो वो चीज़ किसी कारण से तुरंत हो गई, तो क्या हो गया, ही इज़ केयरलेस इन ड्राइविंग प्रेसिपिटेट आर डिस्ट्रॉयस एक्सीडेंट। ठीक, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ही इज़ केयरलेस हिज ड्राइविंग इज प्रेसिपिटेट एंड डिस्ट्रॉयस एक्सीडेंट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई भी कारण किसी कारण कोई चीज़ जो है अचानक से हो जाए, उस कारण की वजह से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे मैं बताऊँ। नेक्स्ट है SOH। एस ओ एच वर्ड होता है तीव्रता कम करना। इसका मतलब होता है तीव्रता कम करना। जैसे सपोज दिन मानो कि कमरे में खाना रखा है काफ़ी दिनों से। ठीक है, काफ़ी दिनों से खाना रखा है। ठीक है, तो क्या है वो SOH, मतलब उसमें जो है तीव्रता हो गई, गंदगी हो गई, बदबू आ गई। तो अब क्या करने गए, आपने परफ्यूम रखा और कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया, तो उसने क्या किया, SOH कर दिया। SOH मतलब उसने तीव्रता कम कर दी। तो क्या कर दिया उसने, स्मूथ कर दिया। इसका सिनोनियम होंगे, स्मूथ कर दिया उसने। ठीक, देन उसने मिटिगेट कर दिया। ठीक है, और क्लैम कर दिया, देन रिलीव्स कर दिया। सो इसको मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट्स पे स्लाइड्स पे दिखाता हूँ। स्मूथ कर दिया, मैग्नेट कर दिया, क्लैम कर दिया और रिलीव कर दिया। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्वेज। ये मेडिसिन पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे किसी चीज़ की तीव्रता, दर्द हो रही है, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए SOH कर दिया गया है। ठीक है, इस वर्ड को तीव्रता कम करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरिटेट। इरिटेट मतलब बुद्धिमान, जो बहुत बुद्धिमान है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ APJ अब्दुल कलाम का, वो क्या थे, एक इरिटेट पर्सन थे। क्या थे, इरिटेट पर्सन थे। इरिटेट पर्सन थे, क्या थे, इरिटेट पर्सन थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। जैसे कि डॉक्टर नहीं होते हैं, जैसे कोई PhD कर लेता है तो उसको बुद्धिमान कहा जाता है, वो अपने नाम पे डॉक्टर लगा लेता है, तो वो क्या है, इरिटेट पर्सन है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। और इसके में और इसका एक सिनोनियम होता है स्कॉलरली। स्कॉलरली होता है जैसे कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, हैविंग ग्रेट नॉलेज, उसके पास बहुत नॉलेज है, हद से ज़्यादा, तो क्या कहेंगे, इरिटेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओपेक। ओपेक ओपेक वर्ड होता है नॉट ट्रांसपेरेंट टू एबल द सीन। कहने का मतलब ये है कि वो अपारदर्शी होता है, वो अपारदर्शी होता है। अगर देखो इंग्लिश में दो मीन्स होते हैं। अगर देखो मैं इसको बर्फ़ के लिए पे लूँ तो बर्फ़ एक ट्रांसपेरेंट भी आता है और एक रेड और ब्लू वाले भी आते हैं, तो वो अपारदर्शी होते हैं, जिसे कहते हैं अनट्रांसपेरेंट। और एक ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर मैं ये पर्सन को कहूँ कोई ओपेक, तो कहने का मतलब वो अपारदर्शी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें नहीं करता है, वो अजीब से जो अंदर है वो दिखता नहीं है, वो चीज़ होता है ओपेक। ठीक है, इसको कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं किसी पर्सन को ले लूँ, जैसे मैं सोहित को ले लेता हूँ। ठीक है, तो सोहित एक ऐसा पर्सन, ओपेक पर्सन है। क्यों, क्योंकि वो अपारदर्शी बातें करते हैं। ठीक है, और वो एक सही से, मतलब उनके जो अंदर है वो वैसी बातें नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत नहीं करते हैं, हमेशा एम्बिगुअस बातें करते हैं। तो इस चीज़ पे आप ओपेक का यूज़ करेंगे। आपने घर चैल में भी यूज़ कर सकते हैं अपारदर्शी लोगों को। आप कैसे कहेंगे, दिस इज़ ओपेक पर्सन। क्यों, क्योंकि ये अपारदर्शी हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करते हैं, हर समय ये जो बहाना वहाना बताया करते हैं ना। तो इसी चीज़ ऐसे है, अगर किसी वस्तु पे यूज़ करेंगे तो वो अपारदर्शी होगी। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ ओपेक बल्ब, तो ये अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ओपेक का यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडिगल।
प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है खर्चीला। ये भाई बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी काफ़ी बार गया है, क्योंकि खर्चीला, अब वो खर्चे बहुत करता है। वो राजा, समझ लो राजा का जो बेटा होगा वो भाई खर्चे बहुत करेगा, उसके पास पैसा बहुत हो, तो वो कभी कोई दर्द नहीं झेला है, कभी कुछ कुछ उसको सुख दुख नहीं हुआ है, उसके पास पैसा ही पैसा है, तो वो क्या है, प्रोडिगल है। ठीक है, तो उसके पास बहुत ही पैसा है। ठीक है, अब एक चीज़ और वर्ड्स में, और वर्ड को मैं बताता हूँ इसमें से। जैसे प्रोडिगल है, तो अब प्रोडिगल का मतलब है वो वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो इसका एक सिनोनियम वेस्टेज भी बोल ले सकते हो आप। ठीक, नेक्स्ट आप कह सकते हो प्रोफिलिगेसी। ठीक है, प्रोफिलिगेसी इसका वर्ड कह सकते हो। और जो खर्च करेगा उसे आप कह सकते हो प्रोबिलिगेट, प्रोबिफिलिगेट। ठीक है, लिख लेना आप लोग, लिख नहीं रहा है, पेन नीचे ही चल रहा है। सो स्पेंडिंग, अब इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में लिख के दिखा देता हूँ, मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, स्पेंडिंग मनी फॉर ऑर्डर यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रीली एंड रिक्लेस वेटेज फॉर फुल एक्सटेंडेड्स। ठीक है, वो वेस्ट करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वो उसके पास बहुत पैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडिगल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनिग्मा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का इनेग्मा। इनेग्मा, इनेग्मा ऐसी चीज़ है, सपोज देन मानो इनेग्मा है, जैसे इनेग्मा ऐसी चीज़ होती है जिससे सॉल्व ही ना हो, मतलब एक टाइप का पज़ल समझ लो, एक टाइप की मिस्ट्री है। जैसे 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 कोई ऐसी चीज़ ले लो, जैसे सुभाष चंद्र बोस की आज तक एक मिस्ट्री ही बन के रह गई है। ठीक है, तो वो मिस्ट्री है, क्या है, सुभाष चंद्र की एक जो हिस्ट्री है अपनी, वो मिस्ट्री है। ठीक है, उस चीज़ पे पज़ल ले लो। तो जैसे मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो मैथ्स मेरा एक सब्जेक्ट इनेग्मा है। क्यों, क्योंकि वो एक मिस्ट्री है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मिस्ट्री पजल इसका सिनोनियम हो गया। और आप एग्जांपल के तौर पे इनिग्मा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको कठिन हो, जो आपको चीज़ समझ में ना आए, वहाँ पे इनिग्मा लगा सकते हो आप। ठीक, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होता है जोश के साथ, सपोज देन जोश के साथ। जैसे कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जोश के साथ, फुल टच जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, जोश के साथ जो काम करेगा वो फॉरवर्ड है। ठीक है, मैं जोश के साथ पढ़ा रहा हूँ कि ये मेरा पैशनेट है, पैशनेट है, ये मेरा पैशनेट, इसका सिनोनियम पैशनेट हो सकता है। ये मेरा पैशनेट है, मैं इस पे बड़ा, मुझे बहुत अच्छा खुशी मिलती है, पूरे जोश के साथ। एंथुनाइज़म, एंथुजाइज़म, एंथुजाइज़म में मैं जोशीला एकदम एंथुजाइज़म से अपने जान से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस करो। तो फॉरवर्ड वर्ड जोश के साथ का काम करने से, मुझे फुटबॉल पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ फॉरवर्ड तरीके से। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है फॉरवर्ड के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी इज़ अ फॉरवर्ड अ सपोर्टर द गर्ल चिल्ड्रन हाइट्स। पीएम मोदी जो एक स्कीम निकली है, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, वो लड़कियों पे ज़्यादा मतलब जो है फॉरवर्ड रहते हैं, जोशीले रहते हैं, जोशीले रहते हैं लड़कियों की हर स्कीम पे, उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली हुई हैं, तो हम वो क्या है, फॉरवर्ड पर्सन। तो उन्हें आप कह सकते हो पीएम नरेंद्र मोदी इज़ अ फॉरवर्ड सपोर्टर, ये ऐसे आप यूज़ किया जा सकता है। और ये एग्ज़ाम्स में मोस्टली आया हुआ क्वेश्चन है, जितने मैं करा रहा हूँ ना, मैं इधर उधर की वोकेबलरी नहीं उठाता हूँ, मैं उन्हीं को उठा रहा हूँ जो 10 ईयर्स की ओल्ड आई हैं। तो अब तुमको 10 ईयर्स की ओल्ड बोल दी, तो आप समझ जाओ एसएससी की तो फेवरेट होती है भाई, एयरफोर्स की तो फेवरेट होती हैं, तो क्यों क्यों स्किप करो मेरा वीडियो, फुल टच देखो, मौज करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलेकेट। पैलेकेट, पैलेकेट ऐसा वर्ड है जो एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है ये। ठीक है, कहने का मतलब एक तरफ से चापलूसी करना है किसी की, चापलूसी समझ लो, या किसी के जूते चाटना वो समझ लो। ठीक है, तो क्या है, पैलिकेट करना। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे मैं और एक सिनोनिम इसके बता दूं, एपेंसी, सेटिस्फाई, कॉन्सुलिकेट्स, प्रोपेटिकेट। ये प्रोपेटिकेट मतलब कहने का मतलब सेटिस्फाई कर दो, किसी चीज़ को सेटिस्फाई करना ही पैलिकेट करना होता है। जैसे कि मैं किसी का कोई काम दिया हूँ, ठीक है, वो काम से मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, तो मैं हो गया हूँ, और मैं किसी चीज़ की चापलूसी करूँ, बात मतलब मैं का एंग्री, वो गुस्सा भी है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब अप्लाइंस करता रहता है, पब्लिकेट करता रहता है कि भाई, सपोज देन मानो एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई, मैं किसी को वर्क देता हूँ, वो मेरी बात तारीफ़ ही करा करता है, मेरी चापलूसी किया करता है, तो मैं उससे खुश रहता हूँ, तो क्या है, सेटिस्फाई रहता हूँ। किसी से खुश रहना, सेटिस्फाई रहना मतलब पैलिकेट करना होता है। ठीक है, कॉन्सिलेट भी करना होता है, प्रोपेटिकेट भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ता हूँ मैं, जेल, जेल, जेल एक ऐसा वर्ड है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, जिसको कहते हैं जोश। अभी तुम यही कहोगे जोश, तो सर आपने बताया था फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स जोश, तो मैंने वो जोश के साथ में बताया था, जो जोश के साथ में काम किया जाता है, सेम वर्ड है, बट ये जोश का मतलब इसमें आता है, वो क्यों और कैसे ये मैं बताता हूँ। जेल, जेल का मतलब है पैशन और एंथुसियाज्म। ठीक है,
तो मतलब ये कहने का मतलब है ज़ील। अब मुझे जैसे कि जोश है, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा जोश मिलता है, ज़ील मिलता है। अगर वो अपनी लाइफ में कोई जोश नहीं, ज़ील नहीं रखोगे ना, तो कभी तुम सक्सेस नहीं हो सकते, कभी एसआई नहीं बन सकते, यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते, कभी एयरफोर्स नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़ील नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप एंथुसियाज्म नहीं कर सकते, आप अपनी स्टडी को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए आपका एक एम और ज़ील होना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो अब ज़ील वर्ड तो एनी टाइम याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन एक ऐसा वर्ड है जो रिस्ट्रिक्शन देता है, किसी चीज़ को रोक लगाता है, किसी चीज़ में रोक लगा देगा, रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इस चीज़ में रोक लगाना को रिस्ट्रिक्शन कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मतलब कहना है एब्सटेंस कर दिया उसने वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एंड एन्जॉइंग समथिंग। वो मतलब किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं करेगा, वो रिस्ट्रेन रहेगा। और अब मैं आपको और नए नए वर्ड्स को स्टेप करता हूँ, जैसे रिस्ट्रेन वन सेल्फ फॉर डूइंग एन्जॉइंग समथिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है जैसे कि एक वर्ड समझो, बुरी आदतों से दूर रहेगा, जिसे कहेंगे एस्टिक। एस्टिक ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? एस्टिक लोग जो हैं आपको मिल जाएंगे, जैसे हरिद्वार चले जाओ, वहाँ पे गुफाओं में बैठे हुए जो है मुंशी लोग जो है अपना कर रहे होंगे मनोकामना, वो अपनी हर मुसीबतों से दूर रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, कुछ इन्जॉय नहीं करना है, सबसे सेल्फ डिनाई करते हैं, वो अपने आप को सेल्फ डिनाई करते हैं। क्या है वो? अपस्टैंड है। ठीक है, उस वहाँ पे हम अपसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है, इसमें मैंने एक एग्जांपल लगा रखा था, वो भी देख लो आप सब। अरे यार, अब्सटेंस दिस इज पॉइंट, ये एग्जांपल मैंने लिखा था, फॉर अ गुड हेल्थ, अच्छी अच्छी हेल्थ के लिए इंस्टेंट इन अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आपको एक अच्छी स्वास्थ्य चाहिए ना, तो आप स्मोकिंग ना करें, आप अल्कोहल ना पिएं, इसके लिए ये अब्सटेन वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं उसको, अपने आप को सेल्फ डिनाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एब्सटेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के मेरे 10 वर्ड्स कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 वर्डों के साथ। और आप सब टेलीग्राम और इंस्टा ग्रुप पे फॉलो कर लो, मैं बताता हूँ टेलीग्राम और ग्रुप है कहाँ पे। तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी। कोई भी डाउट्स, एनी क्वेरीज, मेरी सीरीज़ हो चुकी है इंग्लिश की कंप्लीट, आपको कोई डाउट्स आता है आप प्रैक्टिस करो, आप उसको देखो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, और रिव्यू ज़रूर दो, कमेंट करो, बताओ सब कैसा है कैसा नहीं है। और टेलीग्राम आईडी सगुन एजुकेशन को फॉलो कर लो, एयरफोर्स टारगेट इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो मेरी। और आप एनी डाउट्स की क्वेरीज वहाँ पे भेज सकते हो, मैं एनी टाइम ऑनलाइन रहता हूँ उस चीज़ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।